उत्तर प्रदेश की राजधानी में पिछले 12 दिनों से शिक्षा मित्रों का आंदोलन चल रहा है। सर मेरा नाम पूनम सिंह है, बाराबंकी से हूँ। हम लोग 60-65 पे पास ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिनको भारांक नहीं दिया गया और हम चयनित सूची से बाहर हैं। यानी कि आप मान के चलिए कि 2 साल से हम लगातार संघर्ष ही कर रहे हैं अपने हक के लिए, क्योंकि इन्होंने 14 नंबर कॉलम जो काउंसलिंग में था वो उन्होंने खाली 14 नंबर कॉलम ही भरने के लिए दिया गया था। उससे पहले के जो 1 से 13 तक कॉलम थे वो टेट सुपर टेट में इन्होंने वही उठा करके रख दिया था, वही इन्होंने काउंसलिंग में भी रख दिया था। और जब काउंसलिंग का इन्होंने फॉर्म भरवाया था तो उसमें खाली 14 नंबर कॉलम ऐड करवाया था, लेकिन इन्होंने उससे उठाया ना, इन्होंने हमको भारांक दिया, बल्कि उसके बजाय इन्होंने 13 नंबर कॉलम यानी हमारी सीटों को किसी और को देने के लिए इन्होंने 13 नंबर कॉलम उठाया, जिसमें कि हम लोगों की कोई डिटेल ही नहीं है। जिससे इन्होंने भारांक दिया है शिक्षा मित्रों को, उसमें ना उनकी नियुक्ति तिथि है, ना ये पता है कि वो कहाँ से हैं, ना इनको ये पता है कि ये शिक्षा मित्र हैं भी कि नहीं है। बस इन्होंने खाली दूरस्थ शब्द देखा और जो उसके बाद भारांक दे दिया। अच्छा, अभी कितने दिनों से सेवा दे रही हैं शिक्षा मित्र? सर 20 साल हो गए हैं हम लोगों की सर्विस को और हम लोगों ने इतने बच्चों का भविष्य बनाया, लेकिन आज जब हमारे बच्चों की बारी आ रही है तो हम लोग यहाँ रोड पे बैठे हैं 20 दिन से। बताइए हम कहाँ जाएंगे? 20 दिन से कोई सुध लेने नहीं आया? कोई भी सुध लेने नहीं आया। ऐसे हम लोग चिल्लाते रहे, ऐसे हम लोग ठंड में तड़पते रहे। देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ गए सब? लेकिन जो है इन लोगों को कभी नहीं सुनाई पड़ेगा, क्योंकि इनको शिक्षा मित्र नाम से ही नफरत है। इन्होंने शिक्षा मित्रों को रोकने की कोशिश कहाँ नहीं की। पर नफरत क्यों? अटल जी ने जनक थे, बीजेपी जनक थी आपकी, फिर इतनी नफरत शिक्षा मित्रों से क्यों? कोई खास वजह कभी जाहिर की सरकार के किसी प्रतिनिधि ने? सर आप बताइए, जो इंसान 20 साल से सर्विस कर रहा हो उसको आप कह रहे हैं कि आप टेट करिए, सुपर टेट करिए, उसके बाद वो कर रहा है, फिर आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। नियुक्ति किस आधार पे दे दी थी? सर नियुक्ति जब इन्होंने हमको दी थी तब भी हम स्नातक थे, लेकिन इन्होंने हमारे जो शैक्षिक योग्यता इंटर ली थी उसमें भी हम अपने यहाँ अपने उसके क्षेत्र के टॉपर थे, अपने एरिया के टॉपर थे। और आज ये उन बच्चों से हमारा कंपटीशन करवा रहे हैं जो हमारे बच्चों के उम्र के हैं, फिर भी हम कंपटीशन को आप लोगों ने पढ़ाया, आज उनसे कंपटीशन करवा रहे हैं। सर आप बताइए कि जो 90 का पढ़ा, 98 का पढ़ा, 97 का पढ़ा हुआ इंसान है, वो आज के बच्चों के साथ में कंपटीशन कर पाएगा? हम कर रहे हैं, हमने किया है, उसके बाद भी ये गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। हम इनकी बहू बेटियां हैं, हम रोड पे बैठी हुई, इनको शर्म नहीं आती है? 1 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों की यूपी में संख्या है। प्रदेश सरकार इन दिनों यूपी चुनाव की तैयारी कर रही है, बड़े बड़े वादे और दावों को लेकर, लेकिन अभी तक पुराने वादे ही सरकार ने पूरे नहीं किए। बताइए कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ, रचना त्यागी हूँ, और बस हमारी बस सिर्फ यही मांग है कि हमें 138 लोगों के साथ घोटाला हुआ है। 138 घोटाले के साथ हमें 14 नंबर से भारांक मिलना था। 14 नंबर कॉलम सरकार देखे और हमें नौकरी दे। अच्छा, नहीं देगी सरकार तो क्या करोगी? हम आत्महत्या कर लेंगे। हम यही तो बड़े हताश हैं आप। बताइए सरकार नहीं देगी तो क्या करोगे आप लोग? मैं शशि वर्मा शिक्षा मित्र जौनपुर से हूँ। वो तो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। आप कैसे बताओगे? वक्त तो बताएगा। हम बता दिए सर कि वक्त बताएगा। जब हमारे साथ अन्याय किया जाएगा तो ऊपर वाले की लाठी में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। 2 साल से भटका रहे हैं, ये क्या है? हम उन्हीं के शिक्षा मित्र हैं। कब वादा किया था इसके लिए, भारांक के लिए वादा कोई सरकार ने किया था आप लोगों से? सर हमारा समायोजन 2017 में निरस्त हुआ। हम सारे लोग सहायक अध्यापक बन गए थे, लेकिन हमारा समायोजन रद्द हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इन शिक्षा मित्रों को 2 भागों में 2 वैकेंसी लाए। पहली वैकेंसी आई 68,500 की, उसमें भी हम लोगों को पीछे करने के लिए 30-33 और 40-45 का घोटाला कर दिए कि शिक्षा मित्रों को पीछे कर दिया जाए। हम लोग उसमें असफल रहे। सफल थे 30-33 में सफल थे, लेकिन सरकार की राजनीति के कारण हम ही लोगों पे पॉलिटिक्स हो रही है। हमें अंदर आते आते नियुक्ति लेने से वंचित कर दिया गया। हम उसमें बहुत रोएगा। सबसे अभी तक वो चल रहा है मैटर हमारा 30-33 वाला। उसके बाद दूसरी वैकेंसी आई 69,000। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इन शिक्षा मित्रों को प्रति वर्ष 2.5 अंक दिया जाए। लगभग जिनकी कार्यवधि 10 साल की है, 10 साल के लोगों को 25 अंक दिया जाए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन हमारी जो बेसिक शिक्षा विभाग है उन लोगों ने मनमानी किया है सर, बस मनमानी किया है। हमने टेट पास किया, इस उम्र में टेट पास किया, अपने पढ़ाए गए बच्चों के साथ सुपर टेट भी क्वालिफाइड कर लिए, और आज हमारी दशा यह है कि हम 138 शिक्षा मित्र इस रोड पे 12 दिन से इको गार्डन में पड़े हैं। न विभाग सुन रहा है,
अरे भाई, हम भी तो इसी प्रदेश के नागरिक हैं, ये हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। और सुनिए सर, ये बताइए वो कैसे जानेंगे कि हम शिक्षा मित्र हैं? हमारी प्रशिक्षण योग्यता तय करेंगे, अनुभव बताएगा कि हम किस जिले में हैं, किस ब्लॉक में हैं और किस स्कूल पे हैं। अनुभव हमारा ये BSA, हमारा BSA लिख कर दे रहा है, हमारा अनुभव प्रमाण पत्र हम वो दिखाए, लेकिन विभाग हमें शिक्षा मित्र नहीं मान रहा है। इतनी क्यों कटुता? विभाग क्या कह रहा है कि आप शिक्षा मित्र नहीं हो? हाँ, विभाग अगर शिक्षा मित्र होते तो हमें 25 नंबर देता ना। अगर बताओ, अदर कैंडिडेट्स अगर 2 नंबर कॉलम भर दे, दूरस्थ भर दे, आप उसको देकर नौकरी दे दिए। हमारी योग्यता हमारे प्रशिक्षण से ना। यही क्या है, जो 13 नंबर कॉलम जिसने दूरस्थ भर दिया, इन्होंने उसको नौकरी दे दी है, उसको 12 अंक भी दे दिया, बाद में अपनी गलती सुधारने के लिए फिर ये जो ला रहे हैं। अच्छा, अगर मतलब बात की जाए तो अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो कौन दोषी निकलेगा? सर हमारी बात सुनिए, मैं सचिव से मिले, हमसे उन्होंने कहा कि 20 लाख लाइए, आप नौकरी ले जाइए, खुला स्पष्ट किया। क्या नाम है सचिव का? PS बघेल सर, PS बघेल ने कहा 20 लाख लाइए तब आपको नौकरी देंगे, वरना आप जाइए कहीं भी टहलिए, हम आपको नौकरी नहीं देंगे। वो मिले हुए हैं, पूरा मिले हुए हैं, खुला कह रहे हैं, हमें उनसे मिलवा दीजिए, हम सामने कहेंगे। अपने इस मांग पत्र को लेकर कभी शिक्षा मंत्री से कोई वार्ता हुई? सर शिक्षा मंत्री से मिलने गए एक बार, NCERT पे धरना दिया एक दिन, लेकिन शिक्षा मंत्री से मिलने में उन्होंने पुलिस वालों से कहकर खदेड़ दिया। नाम भी लिखा है पुलिस वालों के पास, मेरा नाम भी लिखा है, खदेड़ दिया, मिलने भी नहीं दिया। उन्होंने कहा शिक्षा मित्रों से हम नहीं मिलेंगे, खुला उन्होंने कह दिया कि हम शिक्षा मित्र से नहीं मिलेंगे। हमने जो विजय किरण आनंद थे उनसे एक बार धरना दिया तो उन्होंने कहा आपका कार्य चल रहा है, लेकिन कोई नहीं है, सब अधिकारी मिले हुए हैं। PS बघेल ने कहा 20 लाख लाइए, आप नौकरी ले जाइए। 14 नंबर कॉलम आज उठाया जाए तो जो है हम लोग भारांक से वंचित नहीं रहेंगे, हमें नौकरी मिल जाएगी। 14 नंबर कॉलम में मुख्यमंत्री पर तो विश्वास होगा, मुख्यमंत्री पर से विश्वास है, लेकिन हमारा कार्य करेंगे तब अधिसूचना जारी होगी तो उनको बदलने का कार्य करेंगे, पूरे परिवार से, पूरे कुछ कहना चाहते हैं? सब बदलने का कार्य करेंगे। मैं प्रयागराज से जमाल अहमद। 69,000 शिक्षक वैकेंसी में 138 शिक्षामित्र भाई बहन ऐसे हैं जो विभाग की लापरवाही की वजह से, बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के उसकी वजह से हम लोग वंचित रह गए हैं और 12 दिन से लखनऊ की धरती पे, इको गार्डन की धरती पे अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन न तो विभाग के अधिकारी आ रहे हैं, न शासन प्रशासन के अधिकारी हैं कि हम लोगों की समस्या से अवगत हो सके। कोई नहीं आया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन दिनों छापे मरवा रही है। विपक्ष के कई नेताओं पर छापे पड़े और कई उनके खुद के नेताओं पर भी छापे पड़े, कईयों करोड़ बरामद हुए। लेकिन शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला है जिसको लेकर लंबे समय से आंदोलन है, चाहे 69,000 शिक्षक हो, चाहे 97,000 शिक्षक हो, और नया ये मामला शिक्षा मित्रों का जिसमें 138 शिक्षा मित्र आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि प्रमुख सचिव, विशेष सचिव इस पूरे मामले में लिप्त है, लेकिन योगी सरकार जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कहती है, आखिर अपने शिक्षा मंत्री पर जांच क्यों नहीं बैठाती? हम और शिक्षा मित्र यहां पर बैठे हैं जिनकी अलग मांग है और इनके साथ ये भी धरने पर बैठे हैं। तो ये दिनेश शर्मा के द्वारा किया गया वादा है कि शिक्षा मित्रों की मांगों पर काम कर रही है सरकार, और डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहीं ना कहीं हाई पावर कमेटी बनाने की बात कही थी, लेकिन आखिर वो हाई पावर कमेटी कहाँ गई? और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वादा किया था कि शिक्षा मित्रों को न्याय मिलेगा, और यहीं योगी ने भी एक वादा किया है कि शिक्षा मित्र परेशान ना हो, रास्ता निकालेंगे। लेकिन चंद दिनों में यूपी चुनाव है, आखिर रास्ता कब निकलेगा और इन शिक्षा मित्रों की बदहाली पर सरकार का ध्यान कब जाएगा? विपक्ष भी इनको लेकर कोई बड़ी बात नहीं कह रहा है, ना विपक्ष का कोई बड़ा नेता इनकी बात को लेकर सदन में आवाज उठाता नजर आया। जानते हैं इन शिक्षा मित्रों से कि आखिर योगी सरकार पर कितना विश्वास है। शिक्षा मंत्री जो बड़ी बड़ी बात करते थे, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन योगी सरकार ने अपने ही मंत्री की जांच अभी तक क्यों नहीं कराई? सर बताइए, क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, हमारे कई दिनों से यहाँ बैठे हैं हम लोग, और 1 मिनट चलिए आप आइए, अभी मैं ले लूंगा आपसे। बताइए क्या मांगे हैं जिसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं? हमारी कोई मांग नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो वर्तमान में है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, और जो केंद्र में है माननीय मोदी जी की, इन लोगों ने हमारे लिए वादे किए थे जब सत्ता में नहीं थे, और संकल्प पत्र में वादा किया
कि इन्होंने कहा कि सारी पार्टियां घोषणा पत्र लागू करती हैं, हम संकल्प पत्र जारी करेंगे और संकल्प पत्र में जितने वादे हैं सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर सारे वादों को पूरा कर दिया जाएगा। तब से लेकर और आज का दिन, तब से लेकर आज का दिन कोई भी वादे इनके पूरे नहीं हुए। आप सामने देख सकते हैं कि संविदा कर्मियों की बेहतरी के लिए नियत की कमी राजनाथ सिंह कह रहे हैं। कब? जब तो मतलब कहीं ये सरकार खुद ही मान रही कि इनकी नियत में जो है हम विरोध नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं जो आपने वादे किए थे उसको पूरा करिए। कितने दिन में पूरा, कितने दिन में पूरा करने की बात कही थी? 3 महीने में, इन्होंने कहा था 3 महीने में। आपके 5 साल, 1 साल में 365 दिन होता है, आप इंटू कर लीजिए आज की क्या हालत है। और इसी के चलते उत्तर प्रदेश से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने फांसी लगाई है, रिकॉर्ड है उसका, फांसी लगाई है इनके झूठे वादों के चलते। उनके परिवार को कुछ राहत देने का नहीं, एक चवन्नी नहीं, किसी भी परिवार को 1 रुपए तक नहीं दिए। और ये वही मुख्यमंत्री है हमारे आदर्श योगी आदित्यनाथ जी। आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं और करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं महाराज जी से कि आप जब विपक्ष में थे, जब आपकी सरकार नहीं थी, तो आप कहते थे कि आंदोलन को धार देने की जरूरत है, इस आंदोलन को कुचलने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और ये लड़ाई आपको लड़नी चाहिए, आपको हार नहीं माननी चाहिए। और यही हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जीवन में कोई भी संघर्ष छोटा नहीं होता है, अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और आज हम उन्हीं के वादों को लेकर के, उन्हीं के आदर्शों को मान के चलते हुए और जो उन्होंने वादे किए हैं हम वही मांग रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, लेकिन आपने हमें मजबूर किया है, आपने हमको इस हालत में पहुंचा दिया है। आप देखिए साफ संकल्प पत्र में न्यायोचित समाधान करेंगे, अमित शाह जी शिक्षा मित्रों को पक्के रोजगार का वादा देंगे। ये बड़े बड़े जो वादे किए गए आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कोरोना काल में जो शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रोजगार सेवक जो लोग एक्सपायर हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि परिवार के एक सदस्य को उस पद पर समायोजन किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को एक नौकरी नहीं दी गई, न समायोजन किया गया है किसी भी व्यक्ति को। जबकि कब तक बैठे रहेंगे धरने पर? अनिश्चितकालीन चलेगा। 6 तारीख से हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे और आमरण अनशन के साथ साथ विधानसभा में कुछ करने का भी काम करेंगे। अभी बड़ा विश्वास था, 5 साल बीत गए हैं, चंद दिनों में चुनाव है, अभी कितना विश्वास बचा है मुख्यमंत्री जी? देखिए विश्वास तो ये है कि जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन काम खत्म। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये घोषणा करना चाहता हूं कि 1,60,000 शिक्षा मित्र और उनसे जो है 15 लाख लोग, वो 15 लाख लोग जिस तरीके से आपने 5 साल हमको जो दिखाया है, आईना दिखाया है, उसी प्रकार से ये 25 लाख परिवार, 25 लाख लोग आपको भी आईना दिखाने का काम करेंगे, आपको भी आईना दिखाने का काम। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार के लिए? जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो शामिल किया था हम लोगों के लिए, उस घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया है, इसलिए हम लोग आहत हैं। अब इनकी सरकार जो है, अब चुनाव आने वाला है और 5 साल बीत गए हैं, हम लोगों को कुछ चुनाव आने वाला, लेकिन फिर भी बात नहीं कर रहे, फिर भी बात नहीं किया है। और पूरा जो है जो घोषणा पत्र था वो जुमला पत्र निकला है, हम लोग बहुत आहत हैं इससे। बिल्कुल बड़ा परेशान है ये शिक्षा मित्र, पिछले 12 दिनों से इस कड़कड़ाती हुई ठंड में धरना कर रहे हैं और कई जतन भी कर चुके। इससे पहले भी कई तरह के प्रदर्शन हुए, कई शिक्षा मित्रों ने अपने बाल तक मुंडवा दिए। महिला शिक्षा मित्र अपने कहीं ना कहीं जो बताया एक साथी ने कि किस तरह से कोरोना काल में कई शिक्षा मित्रों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन उसके बाद भी ना उन्हें कोई आर्थिक मदद मिली। मैडम कहाँ से हैं आप, क्या कहना चाहेंगी? जी सर, मेरा नाम तृप्ति सिंह है, मैं बहराइच जिले से हूँ, मैं एक शिक्षा मित्र हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री और जितने भी हमारे शीर्ष के नेता हैं भाजपा के, जो सरकार में इस समय बैठे हुए हैं, जिनके हाथों में पूरे देश की बागडोर है, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से अभी होमगार्डों का हुआ कि उनको समान कार्य समान वेतन के हिसाब से उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिया, वो 25,000 इस समय पा रहे हैं।
इसी तरीके से नगर पालिका में तमाम ऐसे लोग हैं जो समान कार्य समान वेतन पे मिल रहे हैं। तो क्या इस तरह से शिक्षा विभाग में हम लोग भी एक शिक्षक के समान कार्य करते हैं? क्या हमारे लिए कोई न्यायोचित रास्ता नहीं निकाला जा सकता था? लेकिन ये पर्सनल दुश्मनी निकालने के अलावा और क्या है ये कि आज भी शिक्षा में तो उसी दुश्मनी क्यों निकाली जा रही है? पर्सनल दुश्मनी आप बताइए, ये पर्सनल दुश्मनी नहीं है तो क्या है? कितने कितने ऐसे कांड गिना दें हम लोग। 68,500 में हम लोगों ने परीक्षा दी, उसमें हम लोगों के साथ बदतमीजी की गई। 69,000 में सेम कंडीशन। शिक्षा मित्र को विद्यालय में वही कार्य आज भी कराया जा रहा है जो पहले कराया जा रहा था। 3500 जब पा रहा था तो भी शिक्षा मित्र कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 सभी क्लास संभाल रहा था। फिर 40,000 पाने लगा तो भी वो वही कर रहा था। आज वो पुनः 10,000 पर आ गया, फिर भी वो वही कार्य कर रहा है। जब हमारे कार्य में अंतर नहीं तो हमारी योग्यता में अंतर नहीं है, तो फिर हमारे पैसे में कैसे अंतर है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और कैसे उन्हें नहीं समझ ठीक है, ठीक है, बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैडम ने कहा कि सरकार दुश्मनी निकाल रही है। देखिए, हम संतोष भट्ट बस्ती से हैं। हम और हमारी टीम भाजपा के जितने शीर्ष नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे हम लोग लगभग 1.5 साल से मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय नहीं दिया और जिस भी जिम्मेदार नेता से बात हुई, जिस भी अधिकारी से बात हुई, हमेशा ये कहा गया कि आपके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार चल रहा है, मामला बड़ा है, आप इंतजार कीजिए, आपका अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अब आने वाला समय ये कहता है 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। ये बड़ा काम कब होगा? नहीं, ये बताइए, ये तो चलिए ठीक है, वादों का तो पिटारा आप लोगों ने लगा ही रखा है। बड़े नेताओं ने जब वादे किए वो पूरे नहीं हुए, घोषणा पत्र पूरा नहीं हुआ, तो छोटे नेताओं की बात ही छोड़िए। लेकिन ये बताइए, क्या मैडम ने कहा कि दुश्मनी निकाल रही है सरकार, तो क्या दुश्मनी निकाल रही है और क्यों निकाल रही है? देखिए, हम लोगों को सरकार ने शुरू में जो भी समझा कि हमको समाजवादी पार्टी ने हमको समायोजित किया था, और एक उस समय लहर चली कि ये जो है सपा के लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहा। केंद्र में सरकार भाजपा की थी और हम लोग ये चाहते थे कि जब 40 दिया था सपा ने तो वो 50 दे देते। जी जी जी, वो उसी बात पे आ रहा हूँ। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि वो अध्यादेश बना के हमको समायोजित करेंगे। ऐसा नहीं रहा कि हम समाजवादी पार्टी वादा पूरा कर देते तो शिक्षा मित्र उनके हो जाते। और हम ये कहते हैं, हम यहाँ बैठे हैं, ये अपना वादा पूरा करें, नहीं पूरा करेंगे तो शिक्षा मित्र समझ गए। मतलब आखिरी समय है, सरकार को ये वादा याद दिलाने आए हैं कि भाई जो चंद दिन बचे हैं उसमें सरकार हमारी बात को सुन ले, वरना 2022 का इलेक्शन तो है ही है। बताइए क्या कहना चाह रहे थे? दुश्मनी की कोई परिभाषा नहीं होती है। दुश्मनी और दोस्ती कैसे उत्पन्न, दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं ये तो बताइए। दुश्मनी उनके द्वेषपूर्ण भावों से दुश्मनी अचानक पैदा हो गई। यही जो 40,000 मिला था आप लोगों को, यही दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने, भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं, सारे राज्य के शिक्षा कर्मियों को ले लिया जाए तो सबसे कम मानदेय उत्तर प्रदेश में है। लेकिन शिक्षा विभाग में सबसे बड़ा घोटाला भी है। हाँ, शिक्षा विभाग में ही सबसे बड़ा घोटाला। आप तो देख ही रहे हैं, आप ही लोग तो चैनल पर दिखा रहे थे कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने करोड़ों की जमीन ले ली, जबकि उस बेसिक शिक्षा मंत्री को मैं सन 2000 से जानता हूँ। अब मैं क्या कहूँ उनके बारे में, अब उनका इतिहास हमसे न खुलवाएं, ये तो इनके बाल सखा रह चुके हैं। लेकिन आज करोड़पति करोड़ों की जमीन, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ की जमीन यदि खरीदते हैं और वो करोड़पति होते हुए भाई मतलब में नौकरी पा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत। परिवार करोड़पति, भाई ईडब्ल्यूएस में नौकरी पा रहा है। ईडब्ल्यूएस का मानक इन्होंने ही 8 लाख रुपए निर्धारित किया है। वो भाई और उसकी बीवी प्रोफेसर, कैसे हम मानक निर्धारित कर रहे हैं? कहाँ पर है इनके भाई? क्या नाम है भाई का? जहाँ आप जानते हैं। भाई का नाम क्या है? अरुण। शिक्षा मंत्री के? हाँ, शिक्षा मंत्री के। चलिए आप बताइए भाई साहब, क्या कहना चाह रहे थे? मान्यवर, हम लोगों को अखिलेश यादव जी ने समायोजन कर दिया था, जिससे हम लोग 3500 से 35,000 और 40,000 रुपए पाने लगे थे। उसके बाद हमको कूटनीति के द्वारा कोर्ट से हमारे समायोजन को निरस्त करवा दिया गया, जिसका सरकार देखिए कोर्ट पर तो विश्वास कर नहीं रही है।
उसने कई आदेशों का अनुपालन नहीं किया है। आदेश किसी के लिए पालन नहीं किया गया, सारे कोर्ट का, और किसी के लिए पालन नहीं किया। शिक्षा मित्रों के लिए फौरन उसका फॉलो कर दिया कि आपको कोर्ट ने आपका समायोजन निरस्त कर दिया गया और हमको शिक्षा मित्र पद पे लाके खड़ा कर दिया। उसके बाद बार बार शिक्षा मंत्री जी एक ही बात कहे जा रहे हैं कि आपको 3500 से हमारी सरकार 10,000 दे रही, लेकिन ऐसा नहीं, हमको 40,000 रुपए से उतार के इन लोगों ने 10,000 पे लाके खड़ा कर दिया। हम आज इस एज में पहुंच गए, शिक्षा मित्र 35 से 40 और 50 वर्ष की उम्र पे पहुंच गया है। हम लोग चलिए, मतलब 10 दिन का समय सरकार को आप दे रहे हैं। अगर आपकी बातें पूरी हुई तो आप सरकार का साथ देंगे ना? अगर मेरी मांगे पूरी कर ली तो मैं सरकार के साथ हूँ। इसके पहले 2017 सपा वाले नहीं रहेंगे जी, मैं तो सपा इसके पहले भी नहीं था, क्योंकि बहुत से लोगों ने शिक्षा मित्र यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार ने जो रवैया अपनाया है वो इसलिए अपनाया कि सपा सरकार ने कहीं ना कहीं 40,000 देने का काम किया था, जिससे योगी सरकार नाराज हो गई। उसने 10,000 देना शुरू कर दिया और कई वादे भी किए, भरे मंच पर बड़े ऐलान हुए। और 2022 का इलेक्शन है, फिर से ऐलान हो रहा है, फिर से वादे हो रहे हैं, लेकिन उन वादों और दावों पर बीजेपी सरकार खरी नहीं उतरी। सबसे बड़ी बात यह भी है कि विपक्ष कहां सो गया। विपक्ष भी इनके साथ नहीं आया, इनकी मांगों को सदन में उठाने का काम नहीं किया। अच्छा बताइए, चंद दिनों में चुनाव है, नई मांगी पूरी हुई तो क्या करेंगी? सर, हम सरकार को बदलने का काम करेंगे और अपनी ताकत को दिखाएंगे। लेकिन अभी तो है विश्वास योगी जी पे कि नहीं है? अभी तुम विश्वास कर रहे हैं, इसी उम्मीद से यहाँ पे बैठे हैं इस मैदान में कि हमारा कुछ भला करेंगे बाबा जी, और हमारी भी मांगों को पूरा करेंगे, हमारे बीवी बच्चों परिवार को भी जो देखेंगे कि हमारे छोटे छोटे। तो 5 साल बीत चुके हैं, चंद दिन चुनाव में बचे हैं। मांगे याद दिलाने ये शिक्षा मित्र फिर से आए थे धरना स्थल पर। 12 दिनों से इस कड़कड़ाती हुई ठंड में इसी इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों पर ना कोई चर्चा, ना कोई ऐलान, ना कोई वादा हो रहा है। मैं जी आपके चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाहूँगा, ये भारत सरकार का राजपत्र है, माननीय मोदी जी का, सरकार का, ठीक है। ये डेट है आपकी 28 अगस्त 2017। इसमें साफ साफ लिखा है कि भारत सरकार के नए निर्णय के अनुसार अब किसी भी प्राइवेट, सरकारी, अर्ध सरकारी कंपनी, संस्थान, होटल या किसी अन्य जगह काम करने वाले लोगों को वेतन 24,000 से प्रतिमाह से कम नहीं मिलेगा। समझिए, 24,000 से कम नहीं मिलेगा। ऐसे ही वो कम दे ही रहे हैं, अब सबको दे रहे हैं। अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनवाड़ी हो, रसोईया हो, सबका शोषण हो रहा है सरकार में, सबका। और ये मेरा नहीं है, मेरी फैक्ट्री में नहीं छपा, मेरे घर नहीं छपा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यालय का राजपत्र है। देखिए ना, दिखाइए इसको। 24,000। तो भाई मोदी जी ने एक जो भारत सरकार का राजपत्र है उसको जारी करते हुए बड़ा ऐलान किया कि जनता उनको वोट दे देगी, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र इसी राजपत्र को लेकर आज बैठे हैं कि भाई जब 24,000 रुपये महीने देने का नियम आप ही ने बनाया तो इतना कम वेतन आखिर क्यों? लेकिन बड़ा सवाल है कि 5 साल में अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों पर सरकार खरा क्यों नहीं उतरी? 2022 के इलेक्शन में 1,80,000 जो शिक्षा मित्रों की संख्या है, जो लगातार आंदोलन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, उनका कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं तो 2022 के इलेक्शन में सभी शिक्षा मित्र जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।